of the suit मतलब ये this petitioner is plaintiff. plaintiff मतलब Yes. Plaintiff During- files the suit. for declaration of injunction मतलब हाँ. during pendency of the suit मतलब respondent number 3 defendant number 3 expired मतलब so they moved an application under order 22 rule 4 If died on मैम सर date of death 27/7/2014 पैसा 2014 को डेथ हो गई. डेथ हो गई लड़की। ये दावे की कॉपी के रिपोर्ट पर है क्या? plaintiff नहीं, हमारे पास तो नहीं है। plaintiff is not on record अच्छा, तो ये जो ऑर्डर है इससे पता लग जाएगा ये खली का एक्सपायर हुआ होगा. यस लॉर्डशिप, खलील एक्सपायर हो खली. they did not move the application within Lordship. time so on that ground on the ground of limitation the applications have been rejected तो इन्होंने क्या क्या आवेदन लगाए? 22/4 लगाया सर 22/9 और सेक्शन 5 लगाया इन्होंने. यस 22/4/9 और सेक्शन 5 लगाया. कब लगाया? लॉर्डशिप 28/6/2016 को। That has been dismissed. यस लॉर्डशिप। इसके खलीक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लगाने का आवेदन लगाया. यस लॉर्डशिप। खलीक के वारिसान कौन कौन है? लॉर्डशिप हमारे पास तो वो एप्लीकेशन नहीं है लॉर्डशिप। वो एप्लीकेशन भी आपने फाइल नहीं करी है काउंसिल ने इन्फॉर्म नहीं किया देयरफॉर द डिले में नहीं किया था. नहीं किया था सर. जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने जी 22/10 को कंसीडर किया है. सर ये नहीं सर 22/10 का नहीं है पैरा 2 में सर लिखा हुआ है कि 22/10 का इन्फॉर्म नहीं किया प्रतिवादी क्रमांक 3 ने. इसमें प्रॉब्लम मैडम ये आ रही है कि आपकी ये रिवीजन मेंटेनेबल कैसे है? आप लोग क्या हर चीज की रिवीजन करने का शौक है आपको? जो भी लेता है सीधा रिवीजन में चला आता है. उसको सोचने की इच्छा ही नहीं होती कि इसका करें क्या. ठीक है, आप कम वकालत करती हैं लेकिन आपके साथी जो होंगे उनको तो ध्यान रखना लॉर्डशिप चाहिए. अभी वो बहुत बीमार हैं तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि अभी वो बीमार है, लेकिन जिस समय मुकदमा लगाया था उस Yes, समय तो sir. सही रहे होंगे. यस सर, उस समय तो सही रहे होंगे। तो उस समय तो दिमाग चल रहा था. मैं तो ये तो वकालत का काम काहे का है? मतलब दिमाग का है या केवल जो है शारीरिक काम है? ये फिजिकल एक्टिविटीज का कार्य है क्या ये वकालत? कि उसने वहां से मुकदमा लाया कटनी से, भोपाल से, आपने यहाँ डाल दिया सीधा कोर्ट के अंदर. इसमें कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? आपका 22/9 का आवेदन खारिज हो गया. खारिज होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? अपील करोगे या सीधे रिवीजन में आ जाओगे? आपको कोर्ट ने कह दिया ना कि अबेट हो गया. यस लॉर्डशिप। आपका अबेटमेंट का आवेदन खारिज कर दिया. अबेटमेंट सेटिसाइड का यस है. लेकिन अब फॉर्म गलत है. यहाँ पर आपने गलत फॉर्म में आ गए के लिए. बस आई एफ फॉर डिफेंड रिस्पोंडेंट नंबर 10 सर. आप उसके लिए है ही नहीं है ना. जी नहीं एप्लीकेशन मतलब ये 22/3 का जो आवेदन लगाया था इस पर नोटिस भी जारी किया था कोर्ट ने? नहीं किया. सर वो इंफॉर्मेशन सर नहीं है. आई एम सॉरी मतलब 22/4 का आवेदन नहीं, इस ऑर्डर से पता नहीं चल रहा इसको, क्योंकि इसमें लिखा है कि आपने इसको कंटेस्ट किया. नीचे भी आपने कंटेस्ट किया है. वी ओनली मेड अ स्टेटमेंट कि नहीं लेकर आए. पैरा 3 में हमारा सबमिशन है कि रिकॉर्ड पे लेकर नहीं आया विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड. ये आप ही अपोज कर रहे थे ना. हाँ और प्रतिवादी नंबर 3 तो एक पक्षी था. यस लॉर्डशिप, पहले से ही एक पक्षी के दोबारा से रिकॉर्ड पर लेने की जरूरत भी नहीं होती है. पर्सन हु वाज ऑलरेडी प्रोसीडेड एक्सपर्ट, उसके तो वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की जरूरत ही नहीं. क्या करें, इसको वापस भेज दें हालत में रिमांडेड टू दी दोबारा डिसाइड करने के लिए, जी. या यहीं से अलाउ कर दें? माय कंसेशन मे नॉट बी इम्पोर्टेंट. नहीं, आपका कंसेशन नहीं, लेकिन ये अब ये रिवीजन में करना पड़ेगा हमें. रिवीजन है मेंटेनेबल नहीं है. मतलब दे में मेक एन एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन टू एमए. फिर चली रहेगी, फिर चलेगी 25-30 साल यहाँ पे. इसलिए कह रहे हैं ऑप्शन में डिसाइड क्योंकि हाई कोर्ट में आनी थी उसकी भी. जी जी एमए भी आती तो यही आती. यही आती है. This revision has been preferred by the applicant, public plaintiff challenging the. अब डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के लोगों का जो है ये स्थिति है तो सिविल जज से उम्मीद क्या करोगे आप? इसमें तो एक्सपर्ट ही था वो. आप निकालिए 22/4 निकाली, 22/4 निकालिए, पढ़िए. एक पर्सन जो है एक्सपर्ट ही है क्या उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की जरूरत है? और यदि वो उसको
किसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया तो क्या अवेट हो जाएगा दावा? मैडम निकालना 22(4)(4) में क्या लिखा है ये है। The court, whenever it thinks it may exempt the plaintiff from the necessity of substituting the LRs of any such defendant who has failed to file a redress statement, or who, having filed it, has failed to appear and contest the suit at the hearing, and judgment may in such case be नहीं, pronounced. मतलब समझ मेरी बात। जी जी जी। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके आए वजह नहीं। से जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की जरूरत ही नहीं थी, उसके लिए कोर्ट ने अबेट कर दिया। जी। और इस बात को कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है। दुर्भाग्य ये है, इसको कोर्ट ने लिखा है, देखो पैरा पैरा नंबर नंबर 7 में लिखा है। मतलब ये जो आवेदन जिसने लगाया ना, वो बहुत विद्वान वकील रहा होगा। 22(4) का आवेदन जिसने ड्राफ्ट किया है ना, बहुत विद्वान वकील होगा निचली अदालत का। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, उसने पॉइंट को उठाया है। आवेदन में लिखा, उसने लिखा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि वादी पढ़ा लिखा नहीं था और प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रतिवादी क्रमांक 3 एक पक्षी था, इसलिए विलंब को जमा किया जाए। कोर्ट का इस पे ऑर्डर है, इसमें 9 पे है भी है प्रतिवादी मैडम इस क्रमांक। आवेदन को 22(4) के आवेदन को उसकी Yes. कॉपी मंगा के अपने रिकॉर्ड में रखिए ये सर कि कैसा आवेदन बनाया जाता है। कहाँ से रखोगी आप पे तो है ही नहीं। सर हमारे पास अवेलेबल अभी सिर्फ प्लेंट और ऑर्डर की कॉपी है, क्योंकि फाइल सर सीनियर सर की है तो नहीं, और वो बहुत बीमार है सर। मेरे पास ये कॉपी ये और ऑर्डर बीमारी है। का बहाना लगा लगा के तो केस चल रहा है नहीं, नो लॉर्डशिप 19 से। आप एक ही बात बोल रही हैं, बीमार बीमार बीमार। इसमें बीमार होने और ना होने का क्या फर्क पड़ेगा? यदि इतनी Yes, बातें sir. आप बोल देती तो बीमारी होने का उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लॉर्डशिप में 2 टाइम से इस पे अपीयर हो रही, पिछले टाइम और अभी बस। आप भी कम पढ़ के आती हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू करिए। सर जितना मेरे पास ऑर्डर, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया। नहीं पढ़ा आपने कहाँ बताया ये वाली बात? 22(4)(4) की बहस आपने कहाँ की? पढ़ लेना अलग बात है, पढ़ के समझ में आ जाना अलग बात है। यस जी सर। समझने का काम शुरू करिए। वो आप बीमार रहते हैं आपके साथी तो। यस देखो this civil remedy has been preferred by the applicant oblique plaintiff challenging the order dated 1/8/2017 passed by District Judge Bhopal in RCS number 402A/2008 whereby धारा 5 भी लगाई थी क्या इन्होंने? यस सर। कहाँ लिखा है धारा 5? नहीं सर, सेक्शन 5 नहीं है। लगा है ये। इसी में पैरा नंबर 2 में ही है लॉर्डशिप, आवेदन के साथ धारा पैरा 2 में है सर, पैरा लास्ट की 3-4 लाइन में। 3-4 लाइन के ऊपर से आवेदन के साथ धारा 5 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन संलग्न। Whereby the plaintiff apostrophe has application under order 22 rule 4 read with 22 rule 4 read with rule 9 CPC as well as section 5 of the Limitation Act has been dismissed and resultantly the suit has also been dismissed as abated. The learned counsel for the applicant plaintiff submits that upon death of defendant number 3, और इसमें 22(10)(A) का तो मतलब ही नहीं था। आपने 22(10)(A) की प्ली गलत दी। 22(10)(A) की प्ली तब ली जाती है जब उसकी तरफ से कोई वकील खड़ा हो। इसमें तो 22(4)(4) की प्ली लगनी थी केवल। 22(10)(A) की प्ली तो तब आएगी जब अगर पार्टी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द काउंसिल। यहाँ तो वो एक्स पार्टी था, वो 22(10)(A) पे ही चल रहा है पूरा मुकदमा। लिखा ऑन 27/7/2014 application under order 22 rule 4, 9 and section 9 CPC
as well as section 5 of the Limitation Act was filed on 28/6/2016. Because the plaintiff was not aware about death of defendant 3, and he was also not aware about the legal position to file necessary application upon death of any of the party to be sued. She further submits that the defendant number 3 was ex parte before the court, therefore as per provisions contained in order 22 rule 4 within bracket 4 CPC, the legal representatives of defendant number 3 were not required to be substituted in the suit, and court below has, without taking into consideration the aforesaid provision and despite mentioning the aforesaid fact in para 7 of the court order, committed illegality in dismissing the applications and consequently dismissing the suit as having abated. She further submits that that trial court did not even take care to issue notice to the legal representatives of the defendant number 3 mentioned in the application, and without there being any opposition to the application by the legal representatives of the defendant number 3, and only upon contest made by the defendant number 2 the application by defendant number 10 only, the court below has committed illegality in dismissing the application as well as the suit as having abated. Learned counsel Sri Sruti, appearing for the defendant number 10, supports the improved order. Defendant respondent number 10 supports the improved order and prays for dismissal of the civil revision. Her learned counsel for the petitioner को देख लेना, जहाँ petitioner हो वहाँ सब अलग अलग मत कर देना. First of perusal of the improved order shows that the defendant number, देखिए पैरा 9 में लिखा है कोर्ट में. यस सर, पैरा 9 में कोर्ट में लिखा है. क्या लिखा है? पैरा 9 इसका में मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने तक इन्होंने 22/4 कभी नहीं पढ़ा. कोर्ट ने लिखा प्रतिवादी क्रमांक 3 के एक पक्षी होने का जहां प्रश्न है तो यह भी पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता. प्रतिवादी के प्रतिवादी का आवश्यक पक्षकार था, उसकी मृत्यु होने पर उसके वारिसान भी आवश्यक पक्षकार थे. यह बात वादी वक्ता को मालूम रही होगी. 22/4 में लिखा है, उसकी जरूरत नहीं है. चलिए, perusal of paragraph 7 and 9 of the improved order shows that the defendant number 3 was ex parte before the ex parte in the civil suit, and this fact has also been taken into consideration by the court below, but the court has not referred to the provisions contained under order 22 rule 4 within bracket 4 CPC, which provides as under 22 to 4 की कॉपी कर रहा है. Full stop. मैडम 22 रूल 4 CPC के 2-3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो निकाल दीजिए. In view of the aforesaid, in my considered opinion, without going into merits and demerits of the improved order, the same deserves to be and is hereby satisfied only on the aforesaid sole ground that the defendant number 3 was proceeded ex parte, therefore his legal representatives were not required to be substituted, and due to death of defendant number 3, the suit had not abated. Next, resultantly, by setting aside the improved order, this civil division is allowed with the further direction to the district judge concerning District Judge Bhopal to restore the civil suit to its original number and to decide the application under order 22 rule 4, 9
CPC as well as Section 5 of the Limitation Act afresh in accordance with the law. मैं उनको बोल रहा हूँ दोबारा डिसाइड करें, अब देखें फिर खारिज करते हैं कि नहीं करते हैं। जी सर। अब क्या, अब दोबारा खारिज करें तो फिर तुरंत आइएगा।